प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 के प्रश्न पत्र है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र एससीईटी का शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है सुध बुध खोना, आंखों पर पर्दा पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, होश हवास उड़ जाना या लाल पीला होना? सही आंसर है इसका होश हवास उड़ जाना। मरियल शब्द का समानार्थी है मजबूत, महान, दुर्बल या मरियम? सही आंसर है इसका विकल्प सी दुर्बल। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण है मंद मंद, लोमड़ी, मुस्कुराने या लगी? आंसर है इसका मंद मंद, विकल्प ए सही है। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, नखरे करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना? आंसर है इसका घृणा करना, विकल्प सी सही है। प्रश्न 5, किरमिच की गेंद प्रयोग की जाती है फुटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, क्रिकेट में? आंसर इसका क्रिकेट में, विकल्प डी सही है। अभिनय करने वाला कहलाता है लेखक, चित्रकार, अभिनेता, कथाकार? आंसर इसका अभिनेता, विकल्प सी सही है। प्रश्न 7, क्या कहते मेरा क्या बस का वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। यहाँ पर जो ये विराम चिन्ह लगे हैं इसको क्या कहते हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लाघव चिन्ह? आंसर है इसका विकल्प ए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 8, लाल हरा या नीला पीला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या योजक चिन्ह? आंसर है इसका योजक चिन्ह, विकल्प डी सही है। भेंट शब्द का एक अर्थ उपहार है, इसका अन्य अर्थ है मुलाकात, समझदार, सहायता, घबराहट? आंसर है इसका मुलाकात, विकल्प ए सही है। प्रश्न 10 है, जो कलाबाजियां खा सकते हैं कलाबाज, कर्तव्यबाज, चालबाज, खेलबाज या बल्लेबाज? आंसर है इसका कलाबाज या कर्तव्यबाज, विकल्प ए सही है। अगला, उल्टे पांव लौटना निम्न में से है? संज्ञा है, लोकोक्ति है, समास है, अलंकार है? यहाँ पर लोकोक्ति है, विकल्प बी सही है। अचानक शब्द का समानार्थी है, आपने इसका पर्यायवाची शब्द बताना था, विलंब, एकाएक, रुककर या देर से? आंसर है इसका यकायक, विकल्प बी सही है। प्रश्न 13, असमंजस शब्द का अर्थ है स्पष्ट, निर्णय लेना, स्वीकारना या द्विविधा? आंसर है इसका द्विविधा, विकल्प डी सही है। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए बहन, बी पिता, सी माता, डी दादी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग यानी महिलाएं, यहाँ पर बहन, माता और दादी ये महिलाएं हैं, पिता पुरुष है, तो इसमें पुल्लिंग हो गया पिता, विकल्प बी सही है। 15, वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था वाक्य में सर्वनाम है सफेद अंगरखा पायजामा वह? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वह संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है, आंसर हो गया सर्वनाम वह, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से अकबर का बेटा नहीं है सलीम, मुरीद, दारा सिकोह, दनियाल? इसमें विकल्प सी दारा सिकोह है जो अकबर का बेटा नहीं, बाकी सलीम, मुरीद और दनियाल अकबर के बेटे थे। नक्काशी करने में किस औजार का उपयोग किया जाता है? दरांती, कुदाल, हथौड़ा एवं छैनी, फावड़ा? नक्काशी करने मने जैसे पत्थरों या लकड़ी पे चित्रकारी करके उसको उकेरा जाता है, तो इसमें हथौड़ा और छेनी का प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी इसका आंसर है। निम्न में असंगत शब्द है
ये चार शब्द देखें विकल्पों में चार, इसमें से जो असंगत है, जो सभी एक जैसे नहीं हैं, उनमें से एक अलग है। कौन है इसमें अलग? चावल, दूध, साबुन, गुड़। तो यहाँ पर देखिए चावल, दूध और गुड़ ये खाने की चीज़ें, लेकिन साबुन नहाने की चीज़ें, साफ सफाई के काम आती है साबुन। तो विकल्प डी ये असंगत शब्द हो गया। प्रश्न 19, लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह कौन सा है? दरांती, गैंती, आरी रंदा, कुदाल फावड़ा या पेंचकस तार। आंसर है इसका आरी रंदा। लकड़ी के कारीगर अर्थात जो कारपेंटर होते हैं उनके पास आपने देखा होगा रंदा होता है, आरी होती है ना। इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। काम वहां जरूर मैं करूंगा, वहां जरूर काम में करूंगा, काम में वहां जरूर करना चाहूंगा, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। इसमें सही वाक्य है मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। विकल्प डी सही है। सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, तो कर्ता है यहाँ पर मैं। इस तरह से यहाँ पर सही वाक्य है। प्रश्न 21, दिए गए घरों से संबंधित कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए है ये, और ये कॉलम बी में ये लिखे चित्र बना रखें और इनके नाम लिखें। जैसे इग्लू, इग्लू किसे कहते हैं? ये वाला आकृति जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग इस तरह से अपने मकान को बनाते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट ये है, ये जैसे डल झील है श्रीनगर में, नैनीताल में झीलें, तो उनमें ये बोट होती हैं, इसमें रहते हैं लोग, इसको बोलते हैं हाउस बोट। बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत ये है बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिली होती है और बहुत सारे कमरे होते हैं इसमें। झोपड़ी ये है झोपड़ी, आपने देखी होगी। यहाँ पर इसका मिलान करना है। यहाँ पे जैसे ये आपने OMR शीट में ए बी सी डी इसमें से कौन सा भरना है, तो यहाँ पर देखेंगे ए है इग्लू, थर्ड का ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हाउस बोट है चौथे का बी, चौथे का बी हाउस बोट है, तो ये दोनों फिट हो गए। बहुमंजिला इमारत सी, ये बहुमंजिला इमारत है, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, ये भी ठीक हो गया। अब ये रह गया, इसको देखते हैं सेकंड का डी झोपड़ी, सेकंड का डी झोपड़ी सही है, तो ये विकल्प सी इसका आंसर है। OMR शीट में आपने ये सी को भरना है। अगला कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए कॉलम बी, कठफोड़वा, गिद्ध, उल्लू, कबूतर, मरे जानवरों को खाना, पेड़ के तने पर छेद करना, गुटर गूं करना, रात्रि चर। यहाँ पर भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिखे हुए हैं और ए बी सी डी ये बहुत सारे यहाँ पर लिखे गए। तो इसमें सही आंसर कौन है? 22वां है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बी को देखते हैं, पहले का बी मरे जानवरों को खाना गिद्ध, दूसरे का ए कठफोड़ा, पेड़ के तने पर छेद करना कठफोड़ों का काम है। डी गुटरगू करना, थर्ड का डी कबूतर गुटरगू करता है। उल्लू सी पर है, रात्रिचर, तो उल्लू रात में चलता है, तो ये सी यहाँ पर है। ये विकल्प बी इसका आंसर है। आपने OMR शीट में बी को गोला करना है। प्रश्न 23, आपका मित्र विगत दिन से सर्दी व जुकाम से पीड़ित है, आप उसे निम्न में से किसके सेवन की सलाह देंगे? अदरक की, सौंफ की, इलायची की या धनिया की? सर्दी जुकाम में ठंड लगती है ना, ठंड दूर करने के लिए इनमें से कौन सही है? अदरक। आपने सर्दियों में अदरक वाली चाय पी होगी, तो सर्दी जुकाम ठीक करता है अदरक। प्रश्न 24, एक व्यक्ति देख नहीं सकता है, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग कर रहा होगा? देवनागरी लिपि, ब्रेल लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। विकल्प भी इसका आंसर है। प्रश्न 25, जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह किस प्रकार दूसरी मधुमक्खी को इसकी सूचना देती है? वाहक के माध्यम से, आवाज करके, नाच कर, फूल के चारों ओर घूमकर। ये है इसका आंसर नाच कर। विकल्प सी सही है।
प्रश्न 26, कन्नौज किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सालन, चटनी, इत्र, इलायची। आंसर है इसका इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। प्रश्न 27, चित्र में प्रदर्शित पंजा मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त है? ये पंजा देख रहे हैं आप, और इस पे ये जाल सा लगा हुआ है। तो आपने बतख देखा होगा, उनके पैरों पे ये जाल होते हैं। तो ये किस काम आते हैं? ये पानी में तैरने के काम आते हैं। शिकार पकड़ने, पेड़ पर चढ़ने, पानी में तैरने, जमीन पर चलने के लिए। आंसर इसका विकल्प सी, पानी में तैरने के लिए। प्रश्न 28, पृथ्वी एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा कहलाता है ग्रह, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ये विकल्प भी इसका आंसर है। खरपतवार है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे। बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले सहायक पौधे। किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद। नकदी फसल हेतु उगाए जाने वाले पौधे। इसमें है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे। विकल्प ए सही है। 30, सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है। सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। कुछ सांप जहरीले नहीं होते। इसमें असत्य क्या है? विकल्प बी, सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है। सांप तो निगलता है शिकार को, तो आंसर होगा विकल्प बी। छात्रों का एक समूह बीजों का अंकुरण करना चाहता है। उनके द्वारा किस तरीके को अपनाने से बीजों का अंकुरण सबसे पहले हुआ? क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताओ कि कितने घरों में बिजली व एलपीजी से खाना बनाया जाता है। यहाँ पर ये बार चार्ट बना रखा है। इस तरफ ये वाई एक्स पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये अंक लिखे गए हैं, संख्याएं लिखी गई हैं, ये बराबर दूरी पर हैं। इस तरफ ये बार बना रखे हैं, यहाँ पर लिखा है उपले, इस बार में लिखा है एलपीजी, कोयला, बिजली। अर्थात उपले कितने परिवार प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए? यहाँ पर ये 20 से ऊपर, यहाँ 25 परिवार करते हैं। एलपीजी कितने परिवार प्रयोग करते हैं? इस रेखा को अगर स्केल से मिलाएंगे आप तो 50 पर आएगा। 50 परिवार एलपीजी का प्रयोग करते हैं। कोयला से खाना बनाने कितने परिवार करते हैं? इसकी सीध में आओ तो 30 परिवार करते हैं। बिजली का प्रयोग कितने परिवार करते हैं? 20 परिवार करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है बिजली व एलपीजी से खाना बनाया जाता है, तो बिजली से खाना बनाया जाता है 20 परिवारों में और एलपीजी से खाना बनाया जाता है 50 परिवारों से। इन दोनों को हमने जोड़ देना है, टोटल होगा 50 और 20 70। इसका आंसर आएगा 70। 70 कहाँ पर है? विकल्प ए में, तो इसका आंसर हुआ विकल्प ए। प्रश्न 33, जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो हमें जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है? अग्रभाग से यानी आगे वाले हिस्से से, पश्च भाग से मैंने पीछे वाले हिस्से से, पार्श्व मैंने दाएं और बाएं वाले हिस्से से, मध्य बीच के भाग से। आंसर है इसका जीभ के अग्रभाग से। विकल्प ए सही। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। आंसर इसका फुटबॉल। भारत का वह राज्य जो समुद्र तट पर नहीं बसा है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसमें केरल भी समुद्र तट पर है, आंध्र प्रदेश भी समुद्र तट पर है, महाराष्ट्र भी समुद्र तट पर है। ये जो तेलंगाना है यह समुद्र तट पर नहीं बसा है। प्रश्न 36, प्याज को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त तरीका है? फ्रिज में रखना, बंद कटोरी में रखना, नमी रहित खुले स्थान में रखना, गीले कपड़े में लपेट कर रखना। आंसर इसका नमी रहित खुले स्थान में रखना। विकल्प सी। प्रश्न 37, उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बाघ, गैंडा, बर्फीला तेंदुआ या कस्तूरी मृग। आंसर है इसका बाघ। विकल्प ए सही है।
प्रश्न 38, भवन निर्माण से पहले उसको डिजाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से भवन डिजाइन से संबंधित है? अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर या इंटीरियर डेकोरेटर? इसका आंसर है आर्किटेक्ट। विकल्प बी सही है। 39, हमारे पेट में पाचक रस होता है क्षारीय, उदासीन, लवणीय या अम्लीय? आंसर है इसका विकल्प डी अम्लीय। जब आपको खट्टी डकारें आती हैं, जब पाचन खराब हो जाता है, तो एसिड, वो जो खट्टा है, एसिड खट्टा होता है, वही अम्लीय रस है। प्रश्न 40, वन अधिकार कानून सन 2007 में लागू किया गया था। इस कानून से संबंधित नहीं है? आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना, बी आदिवासियों को जंगल से न हटाया जाना, सी जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा को दिया जाना, या डी जंगल व वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उसका हक न होना? आंसर इसका जंगल व वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक न होना। यहाँ पर से आपको मैथ्स के प्रश्न हैं, इसकी वीडियो में आपको अलग तरीके से बनाकर दूंगा, पेपर में नहीं दिखा रहा हूँ, तो उनको देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 41, 50 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 का मान होगा? ए 50, बी 100, सी 25,000, डी 0। सॉल्यूशन होगा इसका, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा शून्य होता है, इसलिए 50 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 इनको हल करेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 0 का 0 हो जाता है, 100 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे 500 हो जाएगा, 500 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संख्या 40,390 में अंक 6 एवं 9 को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर होगा? 2870, 3970, 2970 या 2790? आइए इसको हल करते हैं। इसमें होगा संख्या 46,390 में अंक 6 और 9, 6 और 9 को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या या मैंने पहली संख्या जो है लिखी हुई का अंतर होगा। संख्या 46,390 में 6 और 9 को परस्पर बदलने पर नई संख्या हो जाएगी 49,360। यहाँ पर 6 है वहां पर 9 लिख देना है, और जहां पर 9 है वहां पर 6 लिख देना है, तो ये 49,360 होगा। इसका अंतर यानी इसका डिफरेंस बताना है हमको, तो 49,360 माइनस 46,390, इसको हमने सब्ट्रैक्शन करना, इसका घटाएंगे, शून्य को शून्य आएगा, ये 6 है ये 9 है, छोटी संख्या नहीं घटती, यहां से दहाई लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा के 7 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर ये छोटी संख्या हो गई 2, ये 3 बड़ी हो गई, यहाँ से फिर दहाई लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटा के 9 आ गया, फिर ये 9 की जगह 8 हो जाएगा, एक दहाई हमने उधर ली थी, ये 8 में से 6 घटा के 2 आ गया, 4 में से 4 घटा के 0, तो ये आ गया 2970। अतः विकल्प सी सही है। अब करते हैं प्रश्न संख्या 43, 43, 396 डिवाइडेड बाई 4 का मान बराबर होगा। यहाँ पर यह है 96 में 2 का भाग देंगे तो जो 4 का भाग 396 में देंगे बराबर होगा कि नहीं, या 198 में 2 का भाग देंगे वो मान आएगा, या 396 में 2 का भाग देंगे तो ये वाला मान आएगा, 792 में 2 का भाग देंगे तो ये मान आएगा। अब इसको हल करके देखते हैं। पहले इसको हल करते हैं, 4 का भाग 396 में देते हैं तो कितना आता है, 4 से 396 में भाग देना है, 4 9 36 हो गया, 9 में से 6 घटा के 3 आ गया, ये संख्या है 6 को उतारेंगे 36 यानी 36 हो गया, फिर 4 9 36, तो 36 में से 36 घटाकर शेष फल 0 हो गया। इस तरह से इसका आंसर आए 99। अब इन 4 विकल्पों में से किसका आंसर 99 आता है वही आंसर होगा। अब जिस विकल्प को हल करके 99 आएगा वो विकल्प उत्तर होगा, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाई 2 से भाग देंगे, 96 में 2 चौको 8, 9 में से 8 घटा के 1 आ गया, 6 को उतारा 16 हो गया, और 2 8 16, शेषफल 0 हो गया, भागफल आया पूरा 48।
हमें चाहिए 99, तो विकल्प ए रॉन्ग हो गया। अगला है 198 में 2 का भाग देना, अर्थात 2 से इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, 2 से भाग देना 198 में, तो 2 नमा 18, 19 में से 18 घटा के 1 आ गया। अब 8 को उतारा, ये 18 हो गया, फिर 2 नमा 18, शेषफल 0 हो गया, भागफल 99 आया, जो इसका आ रहा है 99 प्रश्न का। तो इस तरह से विकल्प बी सही है, इस तरह से इसको हल करना है। अगला प्रश्न है, यदि एक अंडा 3 रुपये 50 पैसे का है तो 1 से 1 गुण 2 यानी 1.5 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? 35 रुपये 50 पैसे होगा, या 63 रुपये होगा, या 70 रुपये 25 पैसे होगा, या 85 रुपये 25 पैसे होगा। इसको हल करेंगे। पहले हमने जानना जरूरी है कि 1 दर्जन किसे कहा जाता है। 12 वस्तुओं के ग्रुप को 1 दर्जन कहा जाता है। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। यहां पर अंडे हैं, इसलिए 1 दर्जन बराबर 12 अंडे हो जाएंगे, और आधा दर्जन बराबर 12 का आधा 6 अंडे हो जाएंगे। यहां पर करेंगे इसको, 1 दर्जन अंडे बराबर 12 अंडे हो गया, आधा दर्जन अंडे बराबर 12 का आधा 6 अंडे हो गया। अब 1.5 दर्जन अंडे यानी 12 अंडे और 6 अंडे, 12 6 18 अंडे हो गए। एक अंडे का मूल्य हमें मालूम है, हमने 18 अंडों का मूल्य ज्ञात करना है। इन प्रश्नों को एक एक नियम से हल करते हैं, अर्थात पहले एक में निकालते हैं। एक अंडे का मूल्य है 3 रुपये 50 पैसे, 18 अंडों का मूल्य क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा किया जाता है। यहां पर एक अंडे का मूल्य 3 रुपये 50 पैसे, 18 अंडों का मूल्य 3 रुपये 50 पैसे को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से गुणा करो, 8 शून्य शून्य हो गया, 8 5 40 का जो इकाई का अंक है शून्य हो यहां पर रख दिया। जो दहाई का अंक 4 है उसको जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें जोड़ देना। 8 या 24, उस 24 में वो 4 जोड़ देना, 24 से 4 28। अब हमने 1 से गुणा करना है, 1 शून्य शून्य, इस शून्य को कहां पर रखा जाएगा? 1 के नीचे रखा जाएगा। 1 5 5, 1 या 3, इस तरह से आगे। अब इनको हमने जोड़ देना है, शून्य को शून्य, ये भी शून्य को शून्य हो गया, 8 में 5 जोड़ के 13 हो गया। इकाई का अंक 3 है, 3 यहां पर लिख देना, जो दहाई है उसको अगली वाली संख्या के साथ जोड़ देना। 3 अरे 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 6300 हो गया। अब हमको दशमलव बिंदु लगाना होता है, तो कहां पर लगेगा? गुणक और गुण्य, जिससे गुणा किया जा रहा है और जिसको गुणा किया जा रहा है, उन संख्याओं में दशमलव के कितने अंक हैं? दशमलव के बाद यहां पर 1 2 अंक हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं है, तो जो 2 अंक है यहां पर भी हमने दाईं से बाईं ओर चलना है और अंकों की गिनती करनी है। यहां पर 1 2 अंक हो गए, इधर से भी 1 2 अंक, और उसके बाद हमने दशमलव बिंदु लगा देना। इस तरह से ये दशमलव बिंदु लगाने का तरीका है। तो ये 63 रुपये आ गया। विकल्प बी में लिखा हुआ है 63 रुपये, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से 2 और 7 के साझा गुणज होंगे। ए 18, 28, 20 या 21, 28, 42 और 20, 70। इनमें से 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स यानी साझा गुणज क्या होंगे? अर्थात जिसमें 2 का भी भाग पूरा चला जाए और 7 का भी पूरा भाग चला जाए। इसको आइए हल करते हैं। 2 और 7 के साझा गुणज में वे संख्याएं होंगी जो 2 और 7 से पूरी तरह विभाजित होंगी। 18 को देखते हैं, 2 का भाग 18 में देंगे, 2 नमा 18, पूरा भाग चला गया। 7 का भाग 18 में देंगे, 7 दूना 14, 18 में से 14 घटा के 4 शेष आया, पूरा भाग नहीं जा रहा है। 28 में देखते हैं, 2 का भाग 28 में देंगे, 2 एकम 2, 8 और 12, 2 चक्कू 8, पूरा भाग चला गया। 7 का भाग 28 में देंगे, 7 चक्कू 28। 28 में तो 2 और 7 का भाग चला जा रहा है, लेकिन 18 में 2 और 7 दोनों का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हुआ। अगला बी विकल्प को देखते हैं, 20 और 21 को लेते हैं। 20 में देते हैं 2 का भाग, 2 दशम की 20 हो गया। 7 का भाग देंगे 20 में, 7 दूना 14, 20 में से 14 घटा के 6 आया, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, शेष आ रहा है इसमें 6। अब 21 को देखते हैं, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, 1 उतारा, 2 शून्य शून्य, शेष यहाँ पर बच जा रहा है 1, अर्थात पूरा भाग
नहीं जाता 2 का भाग 21 में। 7 का भाग देंगे, 7 तियां 21, पूरा भाग चला जा रहा है, इसलिए विकल्प बी भी सही नहीं है। विकल्प सी के 28 के करेंगे, 2 का भाग 28 में पूरा चला जाता है, 2 एकम 2, 8 उतारेंगे, 2 चौको 8, पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 हो गया। 7 का भाग 28 में देंगे, 7 चौको 28, शेषफल 0 हो गया। 42 में देते हैं, 2 का भाग 42 में देंगे, 2 दूना 4, 2 उतारा, 2 एकम 2, पूरा भाग चला गया, 21 भाग पर आया। 7 का भाग देंगे 42 में, 7 छक्का 42, 42 में 42 घटा के 0 हो गया। अर्थात 28 में भी और 42 में भी इन दोनों संख्याओं में 2 और 7 दोनों का पूरा भाग चला जा रहा है, अर्थात 2 और 7 का साझा गुणज होंगे 28 और 42, तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का मान होगा, कितना होगा? 3/4 होगा, 1/4 होगा, या 3/2 होगा, या 1/2 होगा। यहां पर ये आयत बना रखा है, इसमें छोटे छोटे आयत अंदर उसके बना रखे हैं, हमने ये इनको छायांकित कर रखा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए इसमें कुल कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, बराबर भाग होने चाहिए, कुल कितने बराबर भाग कर रखे उनकी गिनती करनी है, और छायांकित भाग कितने हैं उनकी गिनती करनी है। छायांकित भाग का मान क्या होगा? पूरी आकृति का छायांकित भाग का मान होगा छायांकित भागों की संख्या बटे कुल भागों की संख्या। छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर लिख देंगे 8। कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो 8/16 लिख दिया हमने। 8 का भाग 16 में देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, इसको सरल करके 1/2 आया, तो छायांकित भाग का मान हो गया 1/2। यदि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 66 रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य होगा। कितना सरल सवाल है। 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, अर्थात 12 पेंसिलें। 1 दर्जन पेंसिल बने 12 पेंसिलें, 12 पेंसिलों का मूल्य है 66 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य होगा 66 में 12 का भाग देना है, क्योंकि 12 पेंसिलें उनका मूल्य अधिक होगा। एक पेंसिल हो गई, एक पेंसिल का मूल्य कम होगा, कम के लिए आपको यहां पर भाग करना पड़ेगा 12 से। 12 से आप 66 में भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो आपको यहां पर 11/2 मिलेगा। इसमें 6 दूना 12 हो गया, ये 6 कम 6 6 कम 6, तो 11/2 आ गया रुपए। 5 पेंसिलों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 11/2 रुपए है। 5 पेंसिलों का मूल्य अब 5 अधिक हो गया, अधिक के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 5 को 11/2 से गुणा करो, 11 पंजे 55, 55/2 हो गया। अब 2 का भाग आपने 55 में देना है, 55 को 2 से डिवाइड करना है। 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया, यहां से 5 उतारेंगे, 15 हो गया, 2 7 14, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया। अब यहां कोई संख्या नहीं है उतारने के लिए, दशमलव बिंदु लगाएंगे और यहां 0 बढ़ाएंगे, और 2 पंजे 10, फिर 0 लगा देंगे यहां पर, क्योंकि पैसे किसमें होंगे? 2 अंकों में, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए उसमें। 27.50 रुपए, 27 रुपए 50 पैसे 5 पेंसिलों का मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 55, श्याम के पास 250 मिली की एक बोतल है, मिलीलीटर की एक बोतल है, जिसकी सहायता से उसे 2 लीटर पानी की बोतल भरनी है। एक छोटी बोतल है और एक बड़ी बोतल है 2 लीटर की, उसको भरनी है। श्याम को छोटी बोतल से कितनी बार बड़ी बोतल में पानी भरना होगा ताकि बोतल पूरी भर जाए पानी से? इसको करते हैं। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर हो गया। शाम को छोटी बोतल से बड़ी बोतल में पानी भरना है, तो बड़ी बोतल का आयतन कितना है और छोटी बोतल का आयतन कितना है? बड़ी बोतल है 2 लीटर की और छोटी बोतल है 250 मिलीलीटर। अब इनकी
ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, इसको एक ही राशि में होना चाहिए, या तो लीटर में या मिलीलीटर में। हमको पता है 2000 मिलीलीटर होता है 2 लीटर में। यहाँ पर 2 लीटर बराबर 2000 लिखा है, तो आपने यहाँ पर 2000 मिलीलीटर लिख देना है। 250 मिलीलीटर यहाँ पर लिख देना। अब इसको आपने सरल करना है। जब अंश और हर में शून्य शून्य हो, वो शून्य कट जाते हैं, तो 200/25 आ जाएगा। अगली संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर 25 में भी और 200 में भी किसी एक संख्या का भाग जाता है कि नहीं जाता? 5 का भाग जाता है। 5 में 25, अरे 5 को 20, 500 ने 0, 40/5 आ गया। फिर 5 का भाग 40 में दे दो, 5 × 40, तो 8। छोटी बोतल से 8 बार बड़ी बोतल में पानी भरना होगा, तब वो 2 लीटर की बोतल भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56। करीम ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से आधा किलोग्राम टमाटर, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 2 किलोग्राम आलू तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 1/4 किलोग्राम प्याज खरीदा। करीम ने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी? हमको यहाँ पर कुल सब्जी का मूल्य बताना है। ये आलू, प्याज और टमाटर, इन तीनों को आपने निकालना है, उनका जोड़ कर देना है। टमाटर का भाव 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, अर्थात 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 30 रुपए है। आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या हो जाएगा? 30 का आधा, 30 × ½ तो 2 का भाग 30 में देंगे, 15 रुपए हो गया आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य। आलू का भाव है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम का मूल्य है 20 रुपए। पूछा है 2 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम आलू का मूल्य हो जाएगा 20 × 2, 20 दूना 40, 40 रुपए हो गया। प्याज का भाव है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य है 20 रुपए। 1/4 किलोग्राम प्याज का मूल्य होगा 20 का 1/4 कर देना, 4 का भाग 20 में देंगे, 4 × 5 = 20, 5 रुपये आ गया। करीम द्वारा खरीदी गई सब्जी का कुल मूल्य ये 15 रुपये है, फिर दूसरा 40 रुपये है और तीसरा प्याज का 5 रुपये। इन सबको हमने जोड़ देना है। 15 और 40 को जोड़ के 55 हो गया और 55 में 5 जोड़ के 60 हो गया, तो 60 रुपये करीम ने सब्जी खरीदी। क्वेश्चन नंबर 59। तरकारी की दुकान में यदि लौकी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 4 से ही 3/4 किलोग्राम लौकी की कीमत होगी। इसको करना है। लौकी का भाव क्या है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, माने 1 किलोग्राम आता है 20 रुपये में, अर्थात 1 किलो लौकी की कीमत होगी 20 रुपये। 4 से ही 3/4 किलो लौकी की कीमत क्या होगी? 20 से 4 से ही 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये संयुक्त भिन्न है, इसको हमने विषम भिन्न में बदलना है। तो 20 मल्टीप्लाई इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 × 6 = 16 और उसको अंश को जोड़ देते हैं 3 को, ये हो जाएगा 16 × 3 = 19। तो ये हो गया 20 × 19/4। 4 का भाग 20 में देंगे, 4 × 5 = 20, 5 और 19 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अपने गुणा कर देना है। 19 × 5 = 95, तो 95 रुपये उसकी कीमत। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत सरल क्वेश्चन है। कौन सी आकृति ईंट की सतह को प्रदर्शित करती है? ईंट देखिए आपने बच्चों, ईंट को फर्श में रखिए और उसकी चौक से चारों तरफ लाइन खींचेंगे तो आपको इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी? स्पष्ट है, आपको ये वाली आकृति दिखाई देगी, जिसका आंसर है ये वाली आकृति।